स्टॉक में आपका स्वागत है सर। आज बात करते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के ऊपर। और एवलॉन टेक्नोलॉजी को देखेंगे कि कंपनी में क्या निवेश किया जाए, कंपनी में क्या किया जाए। कंपनी अभी चल रही है 9 से 64 रुपए की प्राइस पे चल रही है। अब इस कंपनी में यहाँ पे निवेश किया जाए तो सारी कुछ बातों में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसका 1 डे का रिटर्न देखिए 2.9%, 1 वीक का रिटर्न 10.6%, 1 मंथ का रिटर्न 68.2% ये, और 6 महीने में ही 98% का रिटर्न दिया है। सर कल एक सवाल और मेरे पास आया था। एक मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप जो स्टॉक बताते हैं वो लगभग या तो 52 वीक हाई लगा रहा होता है या ऊपर जाता होता है, तभी आप इस स्टॉक को बताते हैं। सर थोड़ा सा मैं अगर आपको ये समझाऊं कि जब स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा होता है, स्टॉक ऊपर की ओर क्यों जा रहा होता है, आपने कभी ये सोचा है कि स्टॉक ऊपर की ओर क्यों जा रहा है? कंपनी या तो देखो, दो तरह के स्टॉक ऊपर की ओर जाते हैं। एक तो कंपनी अगर फंडामेंटल अच्छे हैं, ठीक है, और सरकार की नीतियां उनके उनके फेवर में है, ठीक है, सरकार की नीतियां उन कंपनी के फेवर में है, नीतियां कंपनी के फेवर में है, ठीक है। तब क्या होगा, कंपनी मतलब उस पूरे सेक्टर के फेवर में होंगी सरकार की नीतियां, ठीक है। जैसे ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक। तो सरकारी नीतियां कहाँ है आपको पता होगा, अगर आप न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि सरकारी नीतियां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के फेवर में है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स लगातार ऊपर की ओर चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे स्टॉक निवेश करिए जो कि लगातार 52 वीक लो लगा रहा है। एक होता है 52 वीक हाई, एक होता है 52 वीक लो। आपको ये पता है 52 वीक हाई, 52 वीक हाई का मतलब क्या है? 52 वीक हाई का मतलब ये हो गया कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर चलने को तैयार है, ठीक है। और 52 वीक लो का मतलब क्या हो गया? 52 वीक लो का मतलब हो गया कि सरकार की नीतियां या तो उस कंपनी के पूरे सेक्टर के ही खिलाफ रही होंगी। मान लो पहले कभी अच्छी रही हो तब उसने 52 वीक हाई लगाया होगा, लेकिन कुछ ऐसे या तो उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो कुछ मार्जिन के इशू आए होंगे, या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई होगी, या सरकार की नीतियां उन कंपनियों के अगेंस्ट हो गई, तभी वो स्टॉक अपने 52 वीक लो लगाते हैं, ठीक है सर। अब एक कारण ये होगा कि एक कारण कंपनी नीचे अगर जा रही है तो या तो मार्केट का है, जैसे आजकल के समय में कुछ मान लो तो निफ्टी लगातार नीचे जा रही है, ठीक है। तो आज के समय में निफ्टी जब नीचे जा रही है तो निफ्टी के नीचे आने के कारण कुछ स्टॉक्स, जैसे चाहे रेलवे के स्टॉक्स हुए, चाहे डिफेंस के स्टॉक हुए, चाहे अदर स्टॉक जो रेलवे और डिफेंस की, या कुछ और स्टॉक्स मैं बता दूं, रेलवे डिफेंस, उसके अलावा ही मान लो कुछ और सेक्टर है, उनके स्टॉक जब नीचे आ रहे हैं तो क्यों नीचे आ रहे हैं? उनके स्टॉक मार्केट की वजह से नीचे आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जब मार्केट ऊपर की ओर भी जा रहा था तब भी वो स्टॉक नीचे ही थे। जैसे आप मान लो केमिकल स्टॉक मान लीजिए, तो केमिकल स्टॉक्स थे, अब उन केमिकल स्टॉक्स में तेजी आ रही है, ठीक है सर। अब केमिकल स्टॉक्स में अब यहां से ऊपर क्यों चढ़ने लगे, तो केमिकल स्टॉक्स में अब तेजी आ रही है। पहले तो वो जब मार्केट ऊपर की था, जब निफ्टी 26,000 के लेवल पे थी, तब भी केमिकल के स्टॉक्स आपके नीचे ही पड़े हुए थे, ठीक है सर। चाहे आप उसमें बालाजी अमाइन देख लीजिए, चाहे आप उसमें आप बालाजी अमाइन देखिए, चाहे आप देखिए एल्काइल अमाइन देखिए, चाहे आप और एफसीएल देखिए, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड देखिए, चाहे आप केमिकल के कुछ भी कोई भी स्टॉक आप अरेंज उठा के देखना, तो वो नीचे ही थे, ठीक है सर। वो क्यों नीचे थे? क्योंकि सरकारी नीतियां उनके पक्ष में नहीं थी। अब वो स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हो रहे हैं, क्यों है कि कुछ सरकार की नीतियां उनके पक्ष में आ रही हैं, केमिकल स्टॉक्स में तेजी आने लगी है। तो हम क्यों ना उन स्टॉक्स में निवेश किया करें जिनमें तेजी आ रही है। हम उन स्टॉक में क्यों निवेश करते हैं जो 52 वीक लो पड़े हुए हैं? और अब कई यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, सर ये 60% नीचे पड़ा हुआ है स्टॉक, 60% नीचे पड़ा हुआ है, अब इसको उठाते जाइए उठाते जाइए। आप कब तक उठाते जाएंगे आप बताओ? मान लो स्टॉक पड़ा है पहले से ही नीचे, क्या आपको पता है कि कब सरकार की नीतियां इसके पक्ष में आएंगी स्टॉक को? तब तक 1 साल, ठीक है सर, या 2 साल या 3 साल। और उन यूट्यूबर से, उनसे आप ये भी पूछा करो प्रश्न में कि ये स्टॉक कब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो पता है वो ये कहेंगे कि ये हमें नहीं मालूम है कब ऊपर की ओर जाए, क्योंकि किसी को नहीं मालूम रहता कि स्टॉक कब ऊपर की ओर जा रहा है। आप उनसे किसी से भी पूछ के देखना जो कह रहा है कि 50% स्टॉक नीचे डला है, उस स्टॉक को नीचे से उठाते जाइए, नीचे से उठाते जाइए, अब ये स्टॉक नीचे से ऊपर चलता चला जाएगा, ऊपर चलता चला जाएगा। उनसे ये पूछो कब ये ऊपर चलेगा, कब ये नीचे आया है तो कब ये ऊपर चलेगा, ठीक है। कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास सिवाय बेवकूफ बनाने के अलावा। तो जो स्टॉक ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं, हम उन स्टॉक में निवेश क्यों ना करें आप बताइए? हम निवेश करेंगे। अब दूसरी बात, आप कहोगे हम ऊपर जाके फंस जाएंगे, ऊपर जाके फंस जाएंगे, बहुत रिस्की है। तो रिस्की तो सर पूरा शेयर मार्केट ही रिस्की है। जब आप मार्केट में ही आए हैं तो रिस्क तो आपको करना ही पड़ेगा सर, आप बताइए। नहीं तो आप एफडी में चुपचाप पैसा लगा दीजिए अपना। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ा सा कड़वे बोले कि जब आप मार्केट में आए हो तो रिस्क लेने ही तो आए हो सर। तो जब रिस्क लेने आए हो तो क्यों ना सर ये ऊपर की तरफ जा रहा है स्टॉक, हम उस पर रिस्क लें जहां हमारा पैसा जल्दी बनना है। और क्यों हम नीचे पड़ा हुआ है स्टॉक वहां रिस्क लें, वहां हमें ये नहीं मालूम है कि 2 साल
नीचे जाएगा। और एक बात और यकीन मानिए कि जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक हैं, वो ऊपर की तरफ चलते ही चले जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 100% चलते चले जाएंगे ऊपर की ओर। हाँ, एक प्राइस ऊपर वहां आएगी जहां हो सकती है उसकी RSI 95 हो जाए, ठीक है सर, 95 RSI हो जाए, वहां पे फिर वो थोड़ा सा नीचे गिरेगा स्टॉक, या मतलब कुछ और टेक्निकल ऊपर आएंगे तब वहां नीचे गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा वहां पे, कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की ओर चलने चले जाएगा। कब, जब कंपनी के प्रति सरकार की नीतियां उसके फेवर में है। जैसा कि मैं आज आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ, एवलॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है सर। अब एवलॉन टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप सिरमा टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है सर। अब मैं ये नहीं कह रहा आप एवलॉन टेक्नोलॉजी ले, इसका केवल एनालिसिस करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें अब क्या इसमें कमी है, क्या सही है। उसके बाद आप सिरमा टेक्नोलॉजी लीजिए, उसके बाद आप चाहे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लीजिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद चाहे आप डिक्सन टेक्नोलॉजी लीजिए, ठीक है सर। उसके बाद आप चाहे काइनास टेक्नोलॉजी लीजिए, ठीक है सर। उसके बाद आप चाहे और भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टोर लीजिए। आप देखिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजी 2700 रुपए से और 16,000 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है, ठीक है सर। काइनास टेक्नोलॉजी आज से कुछ समय पहले देखें तो 3200 रुपए पे था, आज के समय में लगभग 6600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देखिए, लगातार जबरदस्त तेजी जा रही है। तो क्यों हम ऐसे स्टॉक में निवेश न करें जो ऊपर की ओर जा रहे हैं? क्यों अपना पैसा हम यहाँ पे रखें जो 52 वीक लो पे बैठे हुए हैं, जो 60% लो पे बैठे हुए हैं, जिन्हें और जो यूट्यूबर बना रहे हैं वीडियो, उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि ये स्टॉक कब ऊपर की ओर जाएगा। तो हम ऐसे स्टॉक में क्यों निवेश करें? आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आपको समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। अब बात करते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो एवलॉन टेक्नोलॉजी को देखें तो रिटर्न तो मैंने आपको बताया। अब एक बात ध्यान रखिए कि स्मॉल कैप स्टॉक है, 6,379 करोड़ की मार्केट कैप है। अब थोड़ा इसका फंडामेंटल चेक करते हैं। अब थोड़ा अगर आए तो ये कंपनी करती क्या है थोड़ा वो समझाता हूँ। कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, ये आप ध्यान रखिए। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां, थोड़ा सा और अगर नीचे पढ़ाता हूँ तो आप ये देखिए, आप कंपनी की कैपेसिटी क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ देखिए आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ के हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज हैं यूनिट, यहाँ पे देखिए कांजीपुरम में, तमिलनाडु में, बेंगलुरु में, कर्नाटका में। उसके बाद अगर थोड़ा सा और अगर आपके आए आगे हम लोग बिजनेस एरिया देखिए, ये क्या करती है कंपनी। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, ठीक है सर, टू ग्लोबल ओईएमएस अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, चाइना, नीदरलैंड, जापान, ठीक है। तो कंपनी वेल एंड गुड है। कंपनी का जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है वो तरीका भी बढ़िया है, और कंपनी अच्छी कंपनी है, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो अगर आगे हम चलें तो मार्केट कैप 6,381 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो 222 का है, इसको आप याद रखना। स्टॉक का पी रेशियो 222 का है, जो कि ज्यादा है। ROC ROE देखें तो ये भी कम है, 6.22 की है। ROE 4.75 की है, ये भी कम है, ठीक है। इंडस्ट्री पी देखिए तो 91 का इंडस्ट्री पी है, और स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है? स्टॉक ट्रेड कर रहा है 200 पी पे। उसके बाद अगर देखें पिट्रोस की स्कोर 4 का है। पिट्रोस की स्कोर यहाँ पे अगर आगे देखा जाए तो प्लेट पर पिट्रोस की स्कोर के हिसाब में कंपनी औसत है, ठीक है। प्लेट परसेंटेज कुछ है नहीं है। और कर्जा अगर देखा जाए कंपनी के पास तो कर्जा आपका 0.35 का है, अर्थात 1 रुपया आप कंपनी खर्च कर रहा है तो आपको 35 पैसे का कर्ज मिल रहा है। यहाँ से अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 50.7% है प्रमोटर की होल्डिंग। थोड़ा अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसके पीयर्स भी देखें तो पीयर्स में देखा जाए, ये इनके पीयर्स आए, जो काइनास टेक्नोलॉजी भी 200 के पी पे है। उसके बाद अमर एंटरप्राइजेस 110 के पी पे है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 100 के पी पे है। जीनस पावर भी आपके 91 के पी पे है। एवलॉन टेक्नोलॉजी आपके 221 के पी पे है, ठीक है सर। तो ये जो पी रेशियो है, तो इनमें आप कुछ और भी कंपनियां हैं उनके मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है, ठीक है सर। तब तक इसको ही देखते हैं। अब देखिए आप सितंबर का रिजल्ट देखिए। रिजल्ट आपका इस बार की जो सेल्स हुई है वो 275 करोड़ की सेल्स हुई है, ठीक है। उससे पहले 199 करोड़ की सेल्स थी, उससे पहले 214 करोड़ की सेल्स थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस बार का, उससे पहले 2% का, उससे पहले 8% का, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट इस बार का 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले ये -2 करोड़ का था, उससे पहले 7 करोड़ का, 7 करोड़ का, लगातार 7 करोड़ का। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस 2.65 का ईपीएस है कंपनी का। थोड़ा सा अगर हम बैलेंस शीट पे नजर डालें तो बैलेंस शीट देखिए आप। बैलेंस शीट पे अगर देखते हैं हम तो रिजर्व कंपनी के पास लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 549 करोड़ के रिजर्व में, जो कि 45 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद कर्जा देखिए 274 करोड़ का कर्जा था, अब 199 करोड़ का कर्जा हो गया। कर्जा कम किया है और यहाँ से प्रॉफिट को बढ़ाया है कंपनी ने। थोड़ा अगर आगे अगर चलें तो वर्क फिक्स एसेट देखिए कंपनी के।
फिक्स्ड एसेट कंपनी के 99 करोड़ से फिक्स्ड एसेट इस बार 149 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हो गए हैं। करंट करंट भी काम भी चल रहा है कंपनी का, और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का 52 करोड़ का है, और अदर एसेट भी 738 करोड़ के हैं। उसके बाद अगर आगे चला जाए तो ये देखिए रेशियो, देखिए आप रेशियो में, यहाँ देखिए रेशियो 79 दिन के, 209 दिन के, 64 दिन के। अब ये रेशियो में अगर आपको लगातार बताता रहता हूँ, अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि 90 दिनों से कम होने चाहिए, ठीक है। 90 दिनों से जब कम रेशियो होते हैं, दिनों की संख्या कम होती है, तो कंपनी का कामकाज ये वेल एंड गुड होता है। यहाँ से ये हो जाता है कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है। तो ये 79 दिन है, ये 209 है, इनको थोड़ा सा कंपनी को और मेंटेन करना होगा। थोड़ा अगर आगे चलते हैं, शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखें तो 50 का शेयर होल्डर पैटर्न है, 50.69% का प्रमोटर के पार माल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एफआईआई ने अपना माल बढ़ाया है और डीआईआई ने अपना माल बढ़ाया है, ठीक है सर। एफआईआई और डीआईआई दोनों की होल्डिंग्स यहाँ कंपनी में बढ़ी है, ध्यान रखिए आप थोड़ा सा। और यहाँ तो अब कुछ नहीं है सर, ये मैंने आपको सारा कुछ बताया, डिटेल बताया। उसके बाद अब चलते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, उसके बाद हम बात करें कंपनी में करना क्या है, ठीक है सर। अब हमारे कंपनी के चार्ट के ऊपर, जब चार्ट के ऊपर आए तो ये देखिए कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया कंपनी ने, ठीक है सर। कंपनी ब्रेकआउट दिया कहाँ से, 730 रुपए से कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, और 730 से ब्रेकआउट के बाद, ठीक है सर, कंपनी आज कौन सी प्राइस पे ट्रेड कर रही है, 964 रुपए की प्राइस पे, ठीक है सर। 964 रुपए, 730 को ब्रेकआउट देने के बाद अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखिए। मैंने आपको बताया कि कंपनी जब ऊपर क्यों चढ़ती है हम तभी निवेश करना चाहिए। अब आप समझिए, ब्रेकआउट दिया कंपनी ने, यहाँ से कहाँ आई, 964 रुपए पे। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है, इस ट्रेंड लाइन के पास जब कंपनी यहाँ पे है, देखो मार्केट गिरेगा, जब मार्केट गिरेगा थोड़ा सा कंपनी नीचे आएगी, और वो मैं प्राइस आपको लगा बता रहा हूँ इस प्राइस रेंज में। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो प्राइस रेंज है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने डाली है 801 रुपए की, ठीक है सर। अगर आपको कंपनी 800 रुपए के पास मिलती है तो बहुत ही अच्छी प्राइस होगी, आपको कंपनी को आप ऐड करिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी 964 रुपए से गिर के कहाँ आए, थोड़ी सी अगर और नीचे आए, थोड़ा आप समझना, थोड़ी सी अगर नीचे आए, जो मैं आपको ये एक स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। जैसे कंपनी ऊपर की ओर जा रही है, ब्रेकआउट दिया है, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और वो कंपनी जो कि ट्रेंडिंग कंपनी है, जिनका के फंडामेंटल अच्छा है, आप ये भी बात ध्यान रखिए। ये नहीं कि एरी गैरी नत्थू खैरी कंपनी आप उसमें ऐड करते जाइए फिर कहोगे सर हम फंस गए यहाँ पे। जो जिनका फंडामेंटल अच्छा है, जिनको हमें नीचे ऐड करने में कोई दिक्कत ना हो, ये बात आप याद रखिए, ठीक है सर। अब जैसे ऊपर की ओर चल रही, क्योंकि देखो ये जो कंपनी जो कि ऊपर की ओर चल रही है, तो ये तभी ऊपर की ओर चल रही है क्योंकि इनके ऊपर सरकार की पॉलिसी इनके फेवर में जा रही है, तभी कंपनी ऊपर की ओर जा रही है। ये देखिए आप, कंपनी यहाँ से सीधी ऊपर की ओर जा रही है, चार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, तो कंपनी तभी ऊपर की ओर जा रही है जब ये इसके फेवर में सरकार की नीतियां हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे आता है स्टॉक, मान लो 964 पर ट्रेड कर रहा है, कहाँ स्टॉक आ जाए, 900 के पास आ जाए, ठीक है। तो 900 के पास जब स्टॉक आएगा तो यहाँ आप 3 बार में स्टॉक को ऐड करिए, जो ऊपर चढ़ता जा रहा है स्टॉक उसको 3 बार में ऐड करिए। अब अगर 900 के ऊपर आ रहा है स्टॉक, 900 के पास स्टॉक आ गया, ठीक है, वहां हमने थोड़ी क्वांटिटी इसकी ऐड कर ली 900 के पास। जब वहां आप ऐड करेंगे थोड़ी क्वांटिटी, तो अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर चला जाएगा तो आपके मन में ये तो नहीं रहेगा कि स्टॉक भाग गया, हमने पकड़ नहीं पाया। अच्छे स्टॉक को आप ऐड करिए। जब आप 900 के पास इसको ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर नीचे आए तो फिर वहां पे ऐड करिए, अगर फिर नीचे आ रहा है फिर ऐड करिए। क्योंकि इन कंपनियों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, इनमें आपको 2028 तक कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली, सेमीकंडक्टर वाली। उसके बाद ये कंपनियां, अब थोड़ा अगले वीडियो में बनाऊंगा मैं आपको, नहीं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कि अभी ट्रेंड के चल रहे हैं, तो इनमें से आप, अब आपको क्या करना है, देखो ये तो मैंने कंपनी बताई, कैसे ऐड करना है वो भी बताया। अब आपको करना क्या है वो आप देखिए। जैसे जो कम अब जैसे जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हैं, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां जो भी हैं, जिनमें मैंने आपको कभी कुछ नाम बताए थे, जिनमें कि एक आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बताया मैंने आपको, दूसरी मैंने आपको बताई पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बाद बताई एक अंबर अंबर इंटरप्राइजेज, तीसरी बताई मैंने आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी, चौथी बताई मैंने आपको काइनास टेक्नोलॉजी, एक बताई आपको मैंने एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, एक बताई मैंने आपको मॉसचिप सेमीकंडक्टर की। तो इन कंपनियों को आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है सर। आपने जब एक लिस्ट बनाई, उसके बाद अब सारे में अब चेक आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है। अब उसमें आप सारा कुछ मिलान कीजिए। वैसे मैं सबके फंडामेंटल के वीडियो इस पे डालूंगा, अब उनमें आप मिलान कीजिए कि पी रेशियो किसका कितना है,
पीई रेशो किसका कितना है उनमें, उसके बाद सेल्स किसकी कौन सी कंपनी की लगातार अच्छी बढ़ती चली जा रही है, प्रॉफिट कौन सी कंपनी में लगातार बढ़िया बढ़ता चला जा रहा है। तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है सर। मैंने सारी कंपनियों के लगभग वीडियो इस पे डालूंगा, और अब मैं यहाँ से केवल वही वीडियो डालूंगा जो कि कंपनी ट्रेंड में लगातार चल रही है, ऊपर की ओर जाने को तैयार है, जिनमें के आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद आपके केमिकल स्टॉक्स हो गए, उसके बाद केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स हो गए, उसके बाद आपके जो स्टॉक्स हैं कुछ जैसे फार्मा के स्टॉक्स अभी लगातार चल रहे हैं ट्रेंड में, उसके बाद आपके जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो हैं, ठीक है सर। तो इन स्टॉकों के मैं अब उन कंपनियों में आप छांटिए कौन सी कंपनी आपको बेहतर लग रही है, वो कंपनी आप निवेश कीजिए। आपको मैंने सारी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी बढ़ती हुई वही जाती है, वही कंपनी बढ़ती है जिसके पक्ष में सरकार की नीतियां होती हैं, या जो कंपनी अच्छा कर रही होती है, ठीक है सर। वो कंपनी हमेशा नीचे गिरती चली जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, कंपनी वही नीचे गिरेगी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर। कंपनी वही नीचे की ओर आती जाएगी, वही नीचे की ओर आती जाएगी जिसके पक्ष में सरकार की नीतियां नहीं होंगी, या फिर एक मार्केट के जब डिसफेवर में होगा तब कंपनियां नीचे आएंगी। जैसे अभी रेलवे की कंपनियां नीचे आ रही हैं, ठीक है सर, और डिफेंस की कंपनियां नीचे आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी नीचे आ रही हैं। तो उन कंपनियों को आप नीचे निवेश करिए। लेकिन जो कंपनियां मार्केट बढ़ा है उसके बाद भी वो नीचे पड़ी हुई हैं, तो उन कंपनियों को आप अवॉइड कीजिए। यूट्यूबर अपने व्यू के लिए कौन सी भी कंपनी का आपके लिए बनाए और कहें कि ये 60% नीचे गिर गई है, ये 70% नीचे गिरी है, अब इसको ऐड करते जाइए, अब इसको ऐड करते जाइए, बड़े बड़े थंबनेल बना के वीडियो बनाते हैं। आप उनसे थोड़ा सा अवॉइड रहें, मार्केट के बारे में आप जानकारी लें, नहीं तो पैसा आप फंसा देंगे, और पैसा फंसाते फंसाते जब वो कंपनी ऊपर जाएगी नहीं, जैसे मान लो आपने आप 50 रुपए पे लेंगे कंपनी को, वो कंपनी 50 रुपए से 20 रुपए पे आएगी, यूट्यूबर कहेगा आप 20 रुपए पे आएगी, अब बनाते जाइए। फिर जब 20 रुपए से आप इतने परेशान हो जाएंगे 3 साल में, उसे वो 50 रुपए पे आएगी, आपने 50 पे लिया, 50 पे उसे बेच के निकल जाएंगे, क्या फायदा कर लिया आपने, ठीक है सर। मैं आपको सारी कुछ बातें बताने की कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूं तो उन पे भी आप ध्यान रखिए। आज के दिन में फार्मा के बारे में और केमिकल के और आपके अच्छे अच्छे स्टॉक की वीडियो बनाऊंगा, उनको आप देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।